तो बस उसी के उपलक्ष्य में हम स्टूडेंट ऑफ NIST आप लोगों के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज के बिजी शेड्यूल में हमारा भी जिंदगी किसी डेली शॉप से कम नहीं है। भागते दौड़ते हम बस काम और काम ही किए जा रहे हैं। स्ट्रेस, डिग्री लाइफ और परिवार की मिनी टेंशन तो बस लाइफ में बोनस है और इन्हीं टेंशन फैक्ट्री में छुपी है स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक उसी परिवार में जो उन्हीं मसलों से घिरी हुई है। सीमन! मम्मी पापा पता है मैं डॉक्टर बन गया एम्स में। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान ने मेरी पुकार सुनी। अरे खुश रहो। अरे जो भी हो, बेटा किसका है? मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा और अपना पिता का नाम रोशन करेगा। शाबाश बेटा। अरे भाई पता है मैं एम्स में डॉक्टर बन गया। अरे जियो मेरे लाल, मुझे पता था एक दिन जरूर छोटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। अरे अरे कुछ नहीं है देवर जी, अब तो देवरानी लाने का टाइम हो गया है। क्या भाभी जी आप भी ना हर वक्त। जहाँ रमेश और कमलेश का परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन उनको भनक भी नहीं थी कि उनके इस परिवार को किसी की बुरी नजर लगने वाली है। उन्हीं के शुभ चिंतक श्री मामा श्री नारायण की क्या उनका ये परफेक्ट फैमिली फोटो बिगड़ने वाला है? आइए देखते हैं। सीन 2। क्या बात है पटेल साहब, आप इतने चिंतित में लग रहे हैं। अरे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा बाप जहाँ लोगों के यहाँ काम करता था उसका बाप का अमीरी देख रहा है। एक बेटा इंजीनियर, दूसरा बेटा एम्स में डॉक्टर बन गया। इतना खुद से मुझसे देखा नहीं जा रहा रे नारायण। तेरे को पता है वो घर का वेदी विभीषण वो विभीषण तो राम जी का भक्त था और हम। अच्छा सुन, तो अपने जीजा जी के घर में जाके दोनों भाइयों के बीच में नारायण नारायण। हम लोगों ने सुना था मामा कंस होते हैं, मामा शकुनी होते हैं, लेकिन इस मॉडर्न शकुनी का टाइटल तो नारायण ने ही जीत लिया था। और इसी बीच 6 महीने बीत जाते हैं और कमलेश की भी शादी हो जाती है। क्या मामा अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या सच में घर का भेदी लंका ढा देगा? सीन 3। अरे रमेश की मम्मी एक कप चाय लाना। हाँ जी ला रही हूँ। अरे जीजा जी प्रणाम प्रणाम। अरे नारायण आओ आओ बैठो बैठो। अरे रमेश की मम्मी और एक कप चाय लाना। नारायण आया है। अरे नारायण, तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे दीदी आप तो भूल ही गए हैं कि आप एक छोटा भाई भी करके हैं। अरे और मत बताओ, देख तो रहा है घर के काम में बिजी रहती हूँ। वो छोड़ो वो सब बात छोड़ो। ये बड़ा का है भरत तो भी घर पे ही है, छोटा भी अस्पताल गया हुआ है। वो बड़ा से मिल के आते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मामा जी आप यहाँ कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। वो भांजा कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? ही बस चले ही जा रहा है। अरे मामा जी अरे खुश रहो खुश रहो। ठीक है मामा जी, आप लोग बातें करिए, हम चलते। अरे बोरिया अरे रुको, हम तो तुम दोनों से बात करना है। क्या बात करना है बताइए। अरे भांजा क्या बता, ये घर का हालत देखो कुछ ठीक नहीं होता है। ऐसा क्या हुआ? कि जब से तुम इंजीनियर बना है, ये घर का सारा खर्चा तुम ही तो उठाता है। अरे छोटा, जब से शादी किया है, ये तो बीवी को लगी सिर्फ तो पर डांस कर रहा है। लेकिन मामा, अरे बेटा तुम समझ नहीं रहा कि बहुरिया के बारे में सोचो। अब जब होगा उनका फ्यूचर के बारे में सोचो ना। देखें, अब तो मामा जी को भी दिख रहा है। मैं तो इन्हीं सबसे बोल के थक गई हूँ मामा जी। जब से वो नई लड़की के चंगुल में फंसे हैं देवर जी, पूरा बदल ही गए हैं। अरे तुम तो चुप ही रहो। काहे हम काहे चुप रहे? जब से हम इस घर में आए हैं, तब से तो सब हम ही सहे जा रहे हैं। किसी को भी नहीं दिखती मेरी परेशानी। अरे तुम चुप हो जाओ, शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या हो गया? अच्छा रुकिए। इनकी पैसा पकड़िए और कुछ रहेगा तो बताइएगा, ठीक है?
नारायण। आखिरकार नारायण अपने मकसद में कामयाब हो ही गया और उसके बिछाए दलदल में कमलेश फंस गया। क्या रमेश और कमलेश को नारायण का असली चेहरा दिख पाएगा या उनके घर में भी मॉडर्न महाभारत छिड़ जाएगी? सीन 4। जी क्या? सुनिए ना, बताओ क्या हुआ? चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे यार कल मैं नाइट ड्यूटी। तुम्हारा तो अगर नाइट में रहता है ड्यूटी, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे मामा जी आप अरे मामा जी बैठे। अरे संजय, जब से तुम डॉक्टर बना है ये मामा को तुम भूल ही गया है। अरे मामा जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे बताइए कैसे आना कैसे हुआ? क्या बताएं, ये घर का परिस्थिति हमको ठीक नहीं लगा। क्या हुआ? जब से तुम डॉक्टर बना है ये घर का सारा खर्चा बड़ा भांगा समझता है। अरे तुम्हारा तो नया नया शादी हुआ है, ये बहुत थोड़ा घुमा में थोड़ा हनीमून में ले जाओ। आप ही बोलिए ना मामा जी कि ये तो मेरी सुनते ही नहीं। तुम थोड़ा चुप रहो। तुम तो बस मुझे चुप कराओगे और जगह तो तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता है। अभी कह रहे हैं बहुत अरे बहुत ये सुनता नहीं। ये काम करते करते बड़ा हालत खराब हो गया। छोड़िए ना मामा जी, इनको तो मेरे दुख दिखता ही नहीं है। मैं कैसे इस घर में जी रही हूँ। देखो तो तुम रहो, ठीक है? आज मैं नाइट ड्यूटी कैंसिल करता हूँ, हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है? राजा हमको फिर आ रहे हो अरे क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ भाभी? अरे आप फिक्र मत कीजिए, ये लीजिए रखिए। और अगर जरूरत होगा बोलिएगा, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है? चलो बड़ा आ गया, छोटा भी गया। नारायण नारायण ने तो अपना काम कर दिया और दोनों भाइयों में फूट डाली। अब ये देखना है कि ये फैमिली ड्रामा कितना लंबा चलता है। सीन 5। हाँ हाँ, मेरा टिफिन ले रही आप। पिछली बार बोली हूँ ये सब अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ये लीजिए दवाई, हमेशा भूल ही जाते हैं आप। ये लीजिए पापा, इस महीने घर का खर्चा। ये क्या बेटा? कम पैसा? हाँ तो हर बार के घर का खर्चा का पैसा मैं ही उठाऊँ। छोटा काम नहीं बनता, वो कुछ पैसा दे। अरे ऐसा बात नहीं है बेटा। क्या बोले भैया? घर का खर्चा सिर्फ आप ही उठाता है, मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे। अरे ऐसा बात नहीं है बेटा। पापा आज आप चुप रहिए, आज आप बीच में मत बोलिए। आज चुप ही रहेंगे तो बेहतर होगा। पापा से भला कोई ऐसे बात करता है? भैया आप तो चुप ही रहो बस। क्या देवर जी, क्या बड़े भैया से ऐसे बात करते हैं? जब से वो नई लड़की आपकी जिंदगी में आई है, आप तो अपने सारे संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। वाह दीदी वाह, सारा इंसान घूम फिर के मेरे ऊपर आ गया ना। हाँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। जब से तुम इस घर में आई हो, क्या कभी तुमने कोई इंसान किया है? कभी क्लास तो कभी लेट नाइट पार्टी, यही सब तो करती आ रही हो। ओ तो अब आपको हमसे जलन होने लगा है? आप भी अपने पति के साथ घूमने फिरने पार्टी करने, अब आपको किसने मना किया? आपके पति के पास क्या पैसे नहीं है? छोटी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? क्या ज्यादा बोल रही है वो? जो बोल रही है वो सच्ची तो बोल रही है। छोटी कुछ ज्यादा तुम नहीं बोल रहे हो? अरे पापा आप हमें मार दिए। हाँ, इसका बड़ा बेटा तू है और तू छोटे के साथ लड़ाई कर रहा है। मैं इसी वक्त घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं हम जाने दो। तुम खड़े खड़े में क्या देख रहे हो? हमें भी नहीं रहना इस घर में, चलो। हाँ हाँ सब छोड़ के चले जाओ, हमें जी लेंगे हम दोनों अकेले। अरे अरे क्या हो गया आपको? अरे उठिए ना। अरे देखो कोई है, कोई मदद करने तो आओ। अरे क्या हुआ? अरे भैया क्या हो गया? और रोजी, जैसा कि हम लोगों ने देखा, रमेश और कमलेश के पापा का स्मोकिंग ड्रिंक अपना रंग दिखाने लगा। जो व्यक्ति हर वक्त स्ट्रेस और सिगरेट में घिरे रहता था, उसने भी स्ट्रोक जैसी जैकपॉट मारी ली। अब पापा बीमार है और परिवार शर्मिंदा, क्योंकि कभी किसी ने उनके हेल्थ चेकअप के बारे में सोचा ही नहीं। क्या पापा वापस ठीक हो पाएंगे या ये फैमिली ड्रामा और लंबा चलेगा? सीन 6।
मम्मी पापा को क्या हो गया? और मत बताओ, तुम लोग चले गए उसके बाद तुम्हारे बाबा बेहोश हो के गिर गए। जरूर पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ होगा। उनको ये साइन पहले से ही था। सिट, ये सब मेरी गलती है। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत। भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, छोटी ही गलती मेरी भी है। दीदी, ये सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन छोटी, ये सब की जिम्मेदार मैं थी। एक मिनट घबराइए नहीं। आप लोग बहुत अच्छा किए कि बहुत जल्द लेकर आ गए उन्हें। उनका ऑपरेशन अभी सक्सेसफुल रहा है और अभी वो स्टेबल है। आर यू डॉक्टर कमलेश? जैसे ऐसा है। उनको एक्चुअली इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से उनका राइट साइडेड एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड है। बाकी का प्रोसीजर हमारे नर्स समझा। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको 7 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद इनको फिजियोथेरेपी कराना जरूरी है। छोटी फिजियोथेरेपी कहाँ पे होता है? भैया आप बिल्कुल ही फिक्र मत। मैं जानता हूँ हम लोग कहाँ कराएंगे फिजियोथेरेपी। हम लोग जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर एंड डिसेबिलिटी दिव्यांगजन कोलकाता, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपी होता है, जो एशिया का नंबर 1 रिहाब इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिजियोथेरेपी का प्रोसेस आसान नहीं होता है, लेकिन उनको अपनी लाइफ को वापस ट्रैक में लाने के लिए यही एक तरीका होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से उनका राइट साइड स्ट्रॉन्गर और बैलेंस बेटर होगा। तो चलिए, उसकी रिकवरी जर्नी में हम भी उनका साथ देते हैं। और याद रखिएगा, स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, लाइफ में स्पीड लाने का एक तरीका है। सीन 7। I'm डॉक्टर कमलेश और ये मेरे भैया और ये मेरे पापा। तो स्ट्रोक है, उसका मुद्दा होगा। ठीक है, आप बैठिए। हाँ, इनको लेफ्ट सीबीए हुआ है, जिसकी वजह से इनका राइट साइड अफेक्टेड हो गया है। ठीक है, आप लोग बाहर वेट करें, हम असेसमेंट करके आपको बताते हैं। इसका असेसमेंट स्टार्ट करो। सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन चेक करो। बस रहने दो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्ट्रोक होने के बाद हमारी बॉडी मोबिलिटी कम हो जाती है। अब मसल टोन चेक करो। इसमें मसल की टोन भी बढ़ जाती है, इसे मेडिकल भाषा में हाइपरटोनिया कहते हैं। अब DTR चेक करो। जैसा कि आप सबने देखा, DTR यानी कि डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस भी बढ़ी हुई नजर आ सकती है। इसे एग्जैजरेटेड होना भी कहते हैं। पेशेंट की फैमिली आप आ जाइए। इनके कंडीशन के अनुसार इनकी ट्रीटमेंट में 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है और इन्हें डेली यहाँ आने की जरूरत है। इसके लिए आप लोग रेडी हैं? फिजियोथेरेपी में हम कई तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, सिनर्जी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम लोग डायगोनल पैटर्न में PNF करवा सकते हैं, टाइट एवं स्पैस्टिक मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, वीक मसल्स ग्रुप की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, जैसे अपर एंड लोअर बॉडी एक्टिविटी, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग। इसके अलावा गेट ट्रेनिंग, वेट बियरिंग इत्यादि।
रमेश और कमलेश के पापा की भी हालत में सुधार आया। लेकिन क्या आपको याद है वो विलेंस नारायण और कोतियाल? तो बस आज उनको भी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। देख रहे हो रमेश की मम्मी, आज मेरे रमेश और कमलेश के साथ में, मेरा पूरा परिवार के साथ में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? एकदम सही बता रहे हैं आप। अरे जीजा जी, आप ठीक हो गए? अरे चाचा चलने लगे? तुम दोनों इधर क्या करो? अभी निकलना मेरे घर से। अरे ये क्या बोल रहे हैं? मामा जी आप इधर आइए, आप इधर आइए। अरे कुतियाल जरा यहाँ ना। क्या हुआ? आप लोग सोच रहे हैं कि अभी यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ भी बहुत स्पेशल थेरेपी मिलने वाला है। तनवीर, मौसिबुल, हादी, आ जाओ। अरे क्या हुआ? तो जैसा कि आपने देखा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब रमेश और कमलेश के पापा भी अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो हमारा आखिरी में यही मैसेज है कि अपना ख्याल रखो, स्ट्रेस और स्मोकिंग जैसी परेशानियों से दूर रहो और स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी को ध्यान दो, क्योंकि रिकवरी एक टीम एफर्ट है।